हेलो हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल टैरोट विद श्रुति 96 टीएफ्स पे। और आज है 5 मई 2025 और ये जो रीडिंग है वो डेडिकेटेड है हमारे टीएफ्स को। मोस्टली आज हम जानने वाले हैं कि डीएम की करंट एनर्जी क्या है। 5-5 पोर्टल, हर पोर्टल पे एक साइकिल कंप्लीट होता है टीएफ्स का और एक न्यू बिगिनिंग होती है टीएफ्स के लाइफ में। उसी तरह 5-5 पोर्टल्स जो होता है, हर पोर्टल पे कुछ ना कुछ चेंजेस हमें डीएम के अंदर, डीएफ के अंदर, टीएफ जर्नी के अंदर कुछ देखने को मिलता ही मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो टीएफ जर्नी है ये एक डिवाइन प्रोसेस जर्नी है। यहाँ पर टीएफ में डीएम को और डीएफ को डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ता है और इस जर्नी में सबसे पहले स्पिरिचुअली अवेकनिंग जो होती है वो हमारी डीएफ्स की होती है। और इनकी अवेकनिंग जो होती है ये मोस्टली 95 केस में डीएम और डीएम के थर्ड पार्टी के ट्रिगर के थ्रू ही इनकी अवेकनिंग होती है। डीएम ही ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं जिसकी वजह से एट लास्ट डीएफ को लगता है कि मुझे भी अब मेडिटेशन, इनर वर्क, मंत्र चैंटिंग, डिवाइन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, उससे पहले तो डीएफ को कहूँ तो वो हमेशा डीएम को चेज़ करने में ही लगती है और कभी कभी तो अच्छा खासा साल भी वो डीएम को चेज़ करने में ही बिता देती है। डीएम की अवेकनिंग की बात करूँ तो डीएम की जो अवेकनिंग होती है वो उनके खुद के कार्मिक ट्रिगर से होती है। डीएफ हालांकि डीएम को ट्रिगर करती है लेकिन कभी भी डीएफ के ट्रिगर से डीएम की अवेकनिंग नहीं होती है। डीएम की हमेशा अवेकनिंग उनके ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन या फिर कार्मिक कोई पर्सन है जिस पे उन्होंने बहुत ट्रस्ट करा होता है, ठीक ना, उनसे ही उनको बहुत बड़ा झटका मिलता है, उसके बाद डीएम की अवेकनिंग होती है। तो आज की जो रीडिंग है वो हमारे डीएम के ही करंट एनर्जी पे है कि डीएम में क्या चेंजेस आए हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लंबे टाइम से आप सेपरेशन में हैं, कांटेक्ट में है, लेस बात हो रही है या फिर आप लोग की कंटिन्यू बात हो रही है, तो आज हम यही जानेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और डीएम में क्या क्या परिवर्तन, चेंजेस आए हैं। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और आप अपने स्टेज के हिसाब से देखें कि ये आपके डीएम से कितना रेजोनेट कर रहा है, आपके खुद के सिचुएशन से ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करती है। और खुले माइंड से इस चीज़ को लेना है और जो भी चीज़ बताया जाए, जो मैं बताऊंगी लास्ट में, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना है अपने लाइफ में। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है डीएम। स्पेशली मैं कहूँ कि ये जो रीडिंग आई है, ये डीएम की जो रीडिंग निकल के आई, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस जर्नी में बहुत लॉन्ग टाइम से है। मे बी उनको 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, ठीक ना। तो एक लॉन्ग टाइम से जो इस जर्नी में है, ठीक है, उनके लिए उनके डीएम की जो रीडिंग आई है वो ऐसी आई है निकल के कि अगर वो नो कांटेक्ट में है, पहले उन डीएम्स की रीडिंग मैं करूँगी जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। देखिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है कि इनके पास ऑप्शन थे और इन्होंने ऑप्शंस ट्राई भी किए, ठीक है, ट्राई किए लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं। लास्ट में ये थक गए, इन्होंने कहा कि मुझे अब एफर्ट नहीं लगाना है। हालांकि आपको लेकर डिवाइन इनको हमेशा एक ग्रीन सिग्नल देते रहे कि ये तुम्हारा पर्सन है, तुम्हें इसी के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी डीएम के आंखों में कहते हैं ना कि पट्टी बंधी हुई। वो इतने ऑप्शंस ट्राई कर चुके थे अपनी डीएफ को छोड़कर, उन्होंने पास्ट में इतने सारे ऑप्शंस ट्राई किए हुए थे कि वो इतने थक गए कि वो उनका जो ट्रू पर्सन है वो भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। ये उनकी एनर्जी है, डीएम की जो एनर्जी है। डीएम ने खुद को गार्ड किया, आपसे ही नहीं बल्कि इस सिचुएशन से भी कई दफ़ा उन्होंने गार्ड किया, डिस्टेंस मेंटेन करके चले और उन्होंने सोचा कि मैं जो है ये जो भी कनेक्शन है, उन्हें हालांकि हो सकता है टीएफ जर्नी का पास्ट में पता ना हो,
तो उनने यही सोचा कि ये जो भी कनेक्शन एक नॉर्मल कनेक्शन है, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। और इस वजह से उन्होंने अपनी हर हर शाम दाम दंड भेद सब उन्होंने लगाया है खुद को प्रोटेक्ट करने में, खुद को इस जर्नी से बाहर निकालने में और डीएफ के साथ कनेक्शन को ख़त्म करने में। लेकिन हम सभी जानते हैं कि टीएफ जर्नी में ऐसा कुछ नहीं होता। एट लास्ट आपके लाइफ से एक एक करके सब निकल जाते हैं। डीएफ की लाइफ से सब निकल जाते हैं, डीएम की लाइफ से सब निकल जाते हैं, लास्ट में आपका ट्विन फ्लेम ही आपके साथ रह जाता है। डीएम की अब जो सिचुएशन है वो है सोच विचार में। अगर आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, लेस कांटेक्ट में है, तो देखिए इस 5-5 पोर्टल पे डीएम की क्या सोच विचार चल रही है। उनको अब लगता है कि मुझे अब अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए। मैंने जो पास्ट में चीज़ों को होल्ड बैक करके रखा है, चाहते हुए भी मेरा मन कुछ और था, लेकिन मैंने हमेशा अपनी माइंड की सुनी। अब मुझे उस चीज़ से बाहर निकलना है। मैंने जो बाउंड्री सेट करके रखी थी, क्यों ना मैं इसके लिए रिस्क लूँ, मैं आगे बढ़ूँ, एक स्टेप मैं आगे बढ़ के देखता हूँ ये चीज़ क्या है। क्यों मुझे एक विजुअल सा एक कनेक्शन फील होता है अपनी डीएफ के साथ। तो देखिए जो लॉन्ग टर्म से इस जर्नी में है उनके लिए तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है डीएम की, कि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहते हैं, अपने पास्ट के जो ईगो है उसको थोड़ा सा लेट गो करना चाहते हैं। कट डाउन हुआ है इनका ईगो, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसी चीज़ को लेके ना ये थोड़ा सोच भी रहे हैं कि मैं डीएफ की तरफ बढ़ूँगा और मैं कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लूँगा। देखिए डीएम को जो भी ट्रिगर्स मिले हैं, उन्होंने अगर ऑप्शंस ट्राई किए हैं पास्ट में, वहाँ कुछ चला नहीं, अगर डीएम मैरिड थे और उनकी मैरिज ब्रेक हुई है या किसी रिलेशनशिप में थे, वहाँ पर भी उनका कुछ चला नहीं है, तो उस लेसन के वजह से उस थर्ड पर्सन ने इनको ना बहुत चीज़ सिखा दी है। यहाँ पर डिवाइन भी हालांकि डीएम के साथ ही थे, डिवाइन डीएम का साथ नहीं छोड़े। और जब जब इनको किसी भी थर्ड पर्सन से ऐसा हार्ट ब्रेक मिला है ना, तब तक डिवाइन इनको बार बार आपका रियलाइजेशन करवाया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने उस चीज़ को नकारा है, इग्नोर किया है, क्योंकि ये कंप्लीट कहते हैं ना डीएम के प्रति वो दिल से प्यार नहीं फील कर रहे थे पास्ट में। इन्होंने अब सिचुएशन को बैलेंस करने का सोचा है, चाहे ये खुद की इनकी सिचुएशन है और आप, तो आपके साथ ये बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी ये गुज़र रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे डीएम जो है मंदिर जाना स्टार्ट कर दिए हों, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हों। हो सकता है इनका कुछ कार्मिक पैटर्न ब्रेक हुआ है, किसी का डाइवोर्स हुआ है या फिर चीटिंग मिली है। उसके बाद से डीएम को एक चीज़ समझ आ गई कि मैं डीएफ्स के तरफ आगे बढ़ूँ। चलो मैं भले ही पास्ट में मेरे साथ जो भी हुआ, लेकिन मैं एक स्टेप आगे बढ़ के रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ये जर्नी क्या है। हो सकता है कि समवेयर डीएम को भी अब इस जर्नी का या फिर कुछ ऐसा इस कनेक्शन का कि कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको कहीं ना कहीं से ना पता चला है, या तो हो सकता है आपने बताया हो, ठीक है। जब आपको पता चला तो हो सकता है उसके कुछ साल बाद, कुछ महीने के बाद आपने डीएम को एक्साइटमेंट में बता दिया हो, तब हो सकता है डीएम इस चीज़ को ना मारे। लेकिन थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलने के बाद, थर्ड पार्टी के साथ हार्ट ब्रेक से गुजरने के बाद, चीटिंग मिलने के बाद, बिट्रेयल मिलने के बाद, इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं इनका सोल जो है स्पिरिचुअल हुआ है और ये इस चीज़ को सोच रहे कि क्या सच में ये जर्नी होती है। और ये खुद को बैलेंस कर रहे हैं, अपने अंदर का जो भी इनके अंदर ईगो है उसको थोड़ा सा ना रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन को बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। जो आपसे रन कर रहे थे पहले, अब वो रन नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी वो थक चुके हैं भागते भागते इस जर्नी में, आपसे भागते हुए इस जर्नी में वो थक चुके हैं। और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि डिवाइन मुझे हमेशा डीएफ की तरफ हिंट क्यों करता है। मैं तो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता हूँ, मैं चाहकर भी डीएफ की तरफ नहीं जाना चाहता। उधर से मुझे ट्रिगर मिलता है, हमारे बीच में ईगो क्लैश हो जाते हैं, फाइट्स हो जाती है, हमारे विचार नहीं मिलते। फिर भी मुझे क्यों एक पुल फील होता है डीएफ की तरफ, क्या कनेक्शन है। तो डीएम की ये एनर्जी है कि वो इस कनेक्शन को और अच्छे से
जानने में लगे हुए हैं। आध्यात्मिक ये प्रोसेस में ऑलमोस्ट डीएम आ चुके हैं और ये चीज़ ऑलमोस्ट रियलाइज़ होने के बाद डीएम का जो नेक्स्ट एक्शन है वो है न्यू बिगनिंग करने का, कांटेक्ट में आने का। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो कांटेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन मोस्टली डीएम का जो होता है एक बिहेवियर पैटर्न होता है कि वो वेटिंग एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। डीएम अभी दिल से आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, उनके लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए वो सब आपको बताना चाहते हैं। न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, पास्ट की सारी बातों को भूल करके वो आपके तरफ आना चाहते हैं। पास्ट में इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ जो भी कार्मिक सिचुएशन रहा वो सब आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि एट लास्ट आप ऐसे सिंगल पर्सन हो इनके लाइफ में जिसके साथ ये बहुत कंफर्टेबल है और जिनके साथ जो है ये हर बातें शेयर कर सकते हैं। अगर आप दोनों की फ़ाइट ना हो, ईगो क्लैश ना हो, ट्रिगर ना करो, तो ये कहते हैं कि आपके साथ जर्नी जो है वो बहुत अच्छी अभी तक जो गुजरी है बहुत अच्छी है। और आप एक ऐसे पर्सन हो, भले ही आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो, भले ही आपने एक दूसरे से कभी मिले नहीं हो, लेकिन फिर भी ये जर्नी चल रही है। आपको नोन है कि आप टीएफ जर्नी में हो। अब आपकी डीएम को भी नोन हो रहा है कि कुछ तो है, कि इतने दूर रह कर भी मेरा कुछ तो कनेक्शन है, मैं इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो ये अपने मन की सारी बातें, हर चीज़ आपसे बताना चाहते हैं, कुछ हाइड नहीं करना चाहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं डीएम को अब ये चीज़ पता चल गया है कि यहाँ पर सोल कनेक्शन है। जो भी इस लॉन्ग टर्म जर्नी में है, जो अपने ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रही है, जो डीएफ और डीएम से डिटैचमेंट में है, डीएम को अब चेज़ नहीं करती, मन नहीं करता, डिवाइन के पास रहने का ज़्यादा मन करता है, अपने वर्क पे फोकस करने का ज़्यादा मन कर रहा होगा, तो वहाँ पर उन डीएफ्स के लिए ये खुशखबरी है कि आपके डीएम को आपकी मेहनत का रंग जो है वो हिट किया है और इनको ये आभास हो चुका है। मैंने इतने सारे ऑप्शंस ट्राई किए पास्ट में, कुछ हुआ नहीं मेरा। इवन मैंने मैरिज भी करी तो कुछ हुआ नहीं, मैरिज में है भी तो वहाँ कुछ हो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और इन्होंने जिसको सोल पार्टनर समझ के उनसे मैरिज करी थी या फिर उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, तो हाई चांसेस हो सकते हैं कि डीएम जब तक अवेकन नहीं थे तब तक हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया, या फिर अगर डीएम थोड़े भी अवेकन थे इस जर्नी को ले करके तो हो सकता है डीएम का ही वहाँ मन नहीं लगा और डीएम ने ही हो सकता है थर्ड पार्टी को लेट गो कर दिया हो। ठीक है, तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इनको ये एहसास हो चुका है कि आप इनकी दुनिया हो। आपके पास एक कंप्लीट फीलिंग आती है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है और आप काफ़ी होशियार हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो, स्पिरिचुअल हो, आप में स्टेबिलिटी है। इनको यही चीज़ पता है कि मुझे स्टेबिलिटी कहीं मिलती है तो वो एक पर्सन है मेरे लाइफ में जिससे लाख लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ ही अच्छा लगता है। वो जब इंसान होता है तो मेरी एनर्जी, मेरी आत्मा जो है वो अंदर से खुश रहती है। ठीक है, तो इनको एक सोल कनेक्शन का तो पता चल चुका है कि आपके साथ सोल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं ये खुद में अपने आप को ये खुद में आपको भी देखते हैं कि मैं जैसा हूँ एग्जैक्टली मेरी डीएफ भी वैसे ही है। और अगर ये थोड़े ईगो वाले हैं तो डीएम को ये भी लगता है कि अगर मुझ में ईगो है तो मेरी डीएफ में भी ईगो है। मेरे कुछ बिहेवियर पैटर्न जो हैं वो बिल्कुल मेरी डीएफ के साथ मैच करते हैं और कहीं ना कहीं डीएम जो है वो आपको अपना काउंटर पार्ट, एक परफेक्ट मैच या कह सकते हैं कि एक वाइफ मटेरियल के रूप में ज़रूर कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये पर्सन जो है स्ट्रॉन्ग है, ये पर्सन काफ़ी डिवाइन एनर्जी के साथ है, इसकी सोल बहुत डिवाइन है और हो सकता है यही रीज़न है कि मुझे इस इंसान के साथ सुकून मिलता है, जो सुकून मुझे किसी और के साथ शायद नहीं मिलता है। जब टेम्परेरी तौर पे मैं भले ही कहीं चल जाऊँ लेकिन एट लास्ट मुझे आना पड़ता है तो मेरे इस पर्सन के पास। तो हो सकता है कि ये आपको थोड़ा मैरिज मटेरियल के रूप में भी देख रहे हो। ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए निकल के आई है जो इस जर्नी में लॉन्ग टर्म है, जिन्होंने इनर वर्क करा है,
जिन्होंने डीएम को कट ऑफ तो नहीं कहूँगी, लेट गो कर दिया है, ईश्वर को समर्पित कर दिया, अपनी इस जर्नी को समर्पित किया है, खुद को समर्पित किया है। और डीएम के प्रति जो एक पागलपन था उनके एनर्जी में, वो चीज़ में डिडक्शन हुई है, तो ये उनके लिए है। अगर मैं गाइड करूँ कि इस टाइम पे हो सकता है आपको डीएम का नाम, अब डीएम का नाम काफ़ी दिख रहा होगा, और भूख नहीं लग रही होगी, नींद आ रही होगी, हेडक हो रहा होगा। हो सकता है कि आपको बहुत ही वियर्ड से सपने आ रहे हो, डेविल अटैक्स ज़्यादा हो रहे हो जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। बच्चे के काफ़ी ड्रीम्स आ रहे हो, डेथ के ड्रीम्स आ रहे हो, और प्यास काफ़ी लग रही हो, पानी पीने का काफ़ी मन कर रहा हो, कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। आपको आपके डीएम का नाम दिख रहा होगा। डीएम का एक चीज़ नोटिस करना, डेट ऑफ बर्थ भी काफ़ी दिख रहा होगा आपको इस टाइम पे। आपको डिवाइन के पास रहने का ज़्यादा मन कर रहा होगा। डीएफ को हालांकि आप स्टॉक कर रहे हो, अगर आप कांटेक्ट में हो तो डीएम से उतना कोई खासा बात नहीं करे। जो पहले आप लंबे चौड़े मैसेज भेजते थे, अब वो आप नहीं कर रहे। अब थोड़ी बैलेंस में हो, और अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया है आपने। डीएम के अवेकनिंग प्रोसेस का कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं। आपको हो सकता है अब वो भी नीड नहीं है कि डीएम के साथ मेरी मैरिज हो जाए, आपको अब नीड है कि डीएम अवेकन हो जाए। तो ऐसी कुछ एनर्जी है। हाँ, इस बीच में आपको कार्मिक, डीएम के लाइफ में अगर कोई कार्मिक्स रहे हैं, गर्लफ्रेंड, वाइफ, या फिर उनकी मदर, फैमिली मेम्बर, तो उनके नाम भी आपको बार बार दिखेंगे। और आपको डेविल अटैक भी होगा। आपको कई बार मैनिपुलेट किया जाएगा डेविल से, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा या ऐसा शो किया जाएगा कि डीएम तो वापस से कार्मिक के पास चल जाएंगे, डीएम का कार्मिक के साथ ही कुछ होगा। तो ये सिर्फ एक डेविल अटैक्स के अंदर एक डेविल अटैक है। आपके ब्रेन को थोड़ा सा ना डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, आपको ट्रिगर दिया जा रहा है। लेकिन जो बैलेंस्ड होंगे, जो डिवाइन से जुड़े होंगे, जो रेगुलर मेडिटेशन कर रहे होंगे, वो ट्रिगर को लेट गो करेंगे, कट ऑफ करेंगे, अपनी एनर्जी को क्लीन करेंगे, और इस जर्नी पे ट्रस्ट रखेंगे। अभी आपको क्या करना है, जिन जिन डीएफ्स को डेविल अटैक्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डीएम पे आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, फिर आपको प्यार आ जाता होगा, फिर आपको लगता होगा मुझे अब डीएम से कोई मतलब नहीं, मैं बस अपने पे फोकस करूँगी और ईश्वर को समर्पित करूँगी। लेकिन फिर भी आप डीएम के बारे में सोचती ही हैं। अगर ऐसा कुछ चीज़ हो रहा है आपके मन में, आपको मंत्र चैंटिंग करना है, 7 चक्रा मेडिटेशन करना, आर्कएंजल माइकल से आपको खुद के लिए प्रोटेक्शन मांगना है। और जो भी मैनिपुलेशन होता है या कार्मिक्स, आपको आपके कार्मिक्स भी ड्रीम में काफ़ी दिख रहे होंगे, या फिर कोई अटैक, कोई आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ वियर्ड से ड्रीम भी आपको दिख रहे होंगे। तो इन सब को लेट गो करना है। दुर्गा सप्तशती का जो एक मंत्र है वो आपको सुनना है। अगर आप खुद पाठ नहीं कर सकती, वो सुनना है। माँ काली आपको बहुत दिख सकती हैं, अभी हनुमान जी काफ़ी दिख सकते हैं। और पानी, बॉडी में आपके पानी की कमी होगी, इनडाइजेशन आपको फील होगा, तो मतलब समझ है आ जाना चाहिए आपको कि डेविल अटैक्स होगा। जैसे जैसे आपके बॉडी में पानी का स्तर कम होगा, वहाँ पर ही नेगेटिव एनर्जी हावी होती है। तो पानी बहुत इंटैक्ट करना है। नींद लेना, हो सकता है नींद का भी पैटर्न आपका कुछ गड़बड़ चले, ठीक है। डीएम के साथ भले ही सब कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी आप खुद हो सकता है सो नहीं रहे हो, रूटीन थोड़ा क्लियर नहीं हो, आपका रूटीन थोड़ा सा आपका टाइम टेबल जो है थोड़ा गड़बड़ चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो 5/5 पोर्टल पे डीएम की ये कलेक्टिव एनर्जी है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वहाँ पर उनके डीएम की, अगर लॉन्ग टर्म से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, डीएम के ना आने की कोई आसार नज़र आती है, लेकिन फिर भी आप लोग टेलीपैथी, डीएम से कनेक्शन ज़रूर फील कर रहे होंगे, ड्रीम्स आ रहे होंगे उनके, और वहाँ डीएम की अवेकनिंग चल रही है। डीएम अब किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने के
मूड में नहीं है, वो खुद के सेल्फ रियलाइजेशन में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको भी डिवाइन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया जैसा वो सोचते हैं वो दुनिया पूरी अच्छी नहीं है, यहाँ पर अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो डीएम इस चीज़ को सोच समझ में चल रहे हैं और उनका ईश्वर के प्रति जो है वो थोड़ा सा आस्था बढ़ रहा है और वो स्पिरिचुअल होना चाहते, थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते। वो अभी इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर होकर वो आध्यात्मिकता को ज़्यादा सोच समझ रहे हैं। इस जर्नी का अगर उनको पता है थोड़ा बहुत, तो उस चीज़ को वो सोच समझ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो कंप्लीट कहूँ तो हटाना चाहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो नहीं आएंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्योंकि स्टिल उनका थोड़ा सा ईगो है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि मैं क्या आगे बढ़ जाऊं या फिर मैं वेट करूं। ऐसा वो राइट टाइम का वेट करें, एक वेटिंग एनर्जी में ज़रूर यहाँ पर नो कांटेक्ट में जितने भी डीएम हैं वो सोच रहे हैं। लेकिन एक न्यू बिगनिंग होगी, एट लास्ट हो सकता है कुछ टाइम निकल जाए, टाइम लगे। तो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो हो सकता है 8 मंथ्स, 8 वीक्स, 7 मंथ, 7 वीक्स, 3 मंथ्स, 3 वीक्स और 3 इयर्स, 2 इयर्स, 2 मंथ्स। तो यहाँ पर इस टाइप की कुछ एनर्जी है जहाँ पर हो सकता है कि आपका डीएम के साथ कांटेक्ट हो। और यहाँ पर हाई चांसेस ये भी लगते हैं कि हो सकता है आप जाके कांटेक्ट करो, आप ही जाके उनसे हालचाल पूछ लो, जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में। तो ये है 5-5 पोर्टल पे डीएम की करंट एनर्जी। आपको अपनी एनर्जी को क्लीन ज़रूर करना है, मेडिटेशन में ज़रूर बैठना है। अगर मेडिटेशन आप पूरे 7 चक्रास के नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हार्ट चक्रा के मेडिटेशन आपको करना ही करना है। और मैनिपुलेट नहीं होना है। कार्मिक हो सकता है अटैक करे, जो भी कार्मिक हैं आपकी इस 3D लाइफ में, उनकी तरफ से भी आपको अटैक मिले, आपकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाए, आपको नज़र लग जाए, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आपको फील हो, खुद में लो एनर्जी फील करें आप, लेकिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, अपनी ऑरा को लॉक करना है, पानी पीना हो सके तो डे टाइम में वाटर को अफर्म करके आप वाटर इनटेक करें, अभिमंत्रित पानी पिए आप। और ये दिन में ही करना है, रात में नहीं करना है। और मेडिटेशन करें, रिलैक्स रखें माइंड को, मेडिटेशन करें, खुद को क्लीन रखें, रेगुलर पूजा पाठ करें, स्पेशली जिनको डेविल अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि जिनका यूनियन जो है ऑलमोस्ट मैं ऐसा देख रही हूँ कि जो लॉन्ग टर्म से इस जर्नी में उनका यूनियन जो है वो ऑलमोस्ट डेस्टाइंड हो रहा है। और ये कंफर्म भी हो रहा है कि हो सकता है वो यूनियन में आ जाए मैरिज, क्योंकि यहाँ मैरिज के भी कहूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, तो मैरिज में आ जाए। तो उससे पहले क्या है, डेविल्स अटैक्स होंगे, कार्मिक के तरफ से आपको हो सकता है कर्ष भी किया जाए, जहाँ पर आपको मैनिपुलेशन किया जाए कि हो सकता है आपकी शादी ना हो या कुछ ऐसा बोला जाए। लेकिन आप उन सभी बातों पे सोचना, विचार करना नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन परमात्मा की जर्नी और होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। डेविल अटैक्स जब आपके साथ ज़्यादा हो, ब्लैक कलर को अवॉइड करना है, लाइट कलर पहनना है ज़्यादा से ज़्यादा। और डेविल अटैक्स जो भी हो तो उससे ट्रिगर नहीं हो जाना है। अगर कुछ चीज़ें आपके साथ आ जाती हैं, कार्मिक के साथ आपके डीएम का कुछ भी चीज़ होता है, उससे भी मैनिपुलेट नहीं होना, वो सिर्फ एक भरम है, ठीक है। वो एक टेम्प्ररी एक भरम है, एक डेविल अटैक्स के तहत ये हो सकता है। तो वो सबसे आपको ट्रिगर नहीं होना है, फाइट नहीं करना है, क्योंकि डीएम की एनर्जी बहुत अच्छी है। चाहे वो नो कांटेक्ट में भी हो तो भी डीएम आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, आपको अपना एक ट्रू पर्सन मानते हैं अपने लाइफ के। और अगर आप कांटेक्ट में तब तो बहुत अच्छी बात है। डीएम के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बिल्कुल होगा। वो अपनी फीलिंग जो नहीं बताते थे पहले कि मैं बता दूंगा तो हो सकता कमिटमेंट देना पड़े, अब वो ऐसा सोच नहीं रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि मैंने
जितना पास्ट में जो भी करना था, जिन पे ट्रस्ट करना था, मैंने तो देख लिया, ट्रस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं वापस से घूम फिर करके उसी इंसान के पास आ गया हूँ, उसी इंसान की थिंकिंग में आ गया हूँ। तो अब ये अपनी फीलिंग को आपसे एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो 5-5 पोर्टल पे ये है डीएम की कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलाइन की रीडिंग है, जो कि बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है। आई होप कि आप लोग इनर वर्क अच्छे से करें, और बेशक यूनियन होगा ही, इस जर्नी में यूनियन होता ही है, लेकिन टाइम टेकिंग है, तो आपको धैर्य बना के रखना है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और पॉजिटिव थिंकिंग में रहें, निगेटिव पैटर्न को रिपीट ना करें अपने लाइफ में, और टाइम टेबल पे खाएं, सोएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने वर्क पे फोकस करें, ईश्वर पे फोकस करें, और ख़ुद की हेल्थ पे फोकस करें। ठीक है, टेक केयर, और हो सके तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू।